लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब सरकार किसकी बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, इस पर मंथन शुरू हो गया। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी की बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है। आइए जानते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की लोकसभा की 10 सीटों पर क्या प्रतिक्रिया आई। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग 1 जून को संपन्न हो गई, जिसके बाद सत्ता के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी की बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, लेकिन एग्जिट पोल हरियाणा में 10 सीटों में से 6 से 7 सीटों पर बीजेपी का पक्ष नजर आ रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा बीजेपी को मिला। पिछले 15 सालों से हरियाणा में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के अलावा हरियाणा में कोई चेहरा नहीं था। एग्जिट पोल भी 7 तो कह रहा है और एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि पहले से बढ़ के आ रही है। अगर उस आकलन से जाए तो पिछली बार हम 10 के 10 जीते थे और मुझे जो लग रहा है कि हम और ज़्यादा जीतेंगे। उसका रीज़न है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। 15 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था, सिवाय एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा घूम रहा था या शैलजा यहाँ लड़ रही थी। बाकी कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे, सारे एब्सेंट थे। कोई कांग्रेस की आपस की फुटबॉल जो फूट थी वो बहुत बड़ी थी, उसका कांग्रेस को बहुत नकारात्मक। लोगों ने जाके पूछा तुम तो इकट्ठे हो क्या, मतलब लोगों का मन ही नहीं था। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि बिना संगठन के कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कांग्रेस के पास इस चुनाव में कोई लीडर नहीं था। इस चुनाव में कांग्रेस के नेता सभी गैर हाजिर थे। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण ही हार होगी। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत किसी की नहीं होगी। उम्मीदवारों की जीत 2 लाख से नीचे ही रहेगी। कांग्रेस भी हरियाणा में बीजेपी की 7 सीटें मान रही है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत में सीटें कांग्रेस को मिलने पर अभी संशय बरकरार है। सिरसा और सोनीपत में जीत होती है तो फिर बीजेपी 10 में से 9 सीटें जीतने में सक्षम है। देश भर में बीजेपी की सीटें पहले के मुकाबले में बढ़ी हैं। देखिए, बहुत मैं आपसे बताऊं, ऐसा इलेक्शन है कि अब के हरियाणा में कोई भी 2-3 लाख से नहीं जीत रहा। जो पहले हुआ 3 लाख से 4 लाख से, वो नहीं है। इलेक्शन बहुत फंसे हुए हैं। पर ये है कि इवन कांग्रेस भी मानती है 7 सीट तो वो भी मानते हैं कि इनकी आ रही है। वो जो क्लेम कर रहे हैं वो 3 सीटों को कह रहे हैं, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। पर मेरा ये नहीं मानना कि है। रोहतक की सीट भी बड़ी उलझी हुई है। सिरसा में हार नहीं मान रहा और सोनीपत बहुत टफली कंटेस्टेड सीट है। देखिए, अगर 3 में हम वो कंटेस्टेड भी मान लें तो भी जो 7 और 3 का रेशियो आ रहा है उसमें भी हमारी फिर भी 2 सीट निकलती है। बहरहाल रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि पूरे देश में सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। मोदी की लहर के चलते ही देश भर में बीजेपी को वोट मिले। महिलाओं ने बीजेपी को खूब वोट किया। लोकसभा चुनाव का असर हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में 80% बीजेपी की जीत होती है तो विधानसभा में बीजेपी रिपीट करेगी। सतनाम सिंह, सिरसा, टोटल न्यूज।